इंडियन सिंगर है उदित नारायण, उनकी वॉइस में मैं गा लेता हूँ, उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। कितने तेरे करीब था। ओम शांति शांति शांति। अमेरिका के सिनेमाकॉन 2026 में अपनी अलग पहचान बनाई जब उन्होंने मंच पर वैदिक मंत्रों का पाठ किया। हॉलीवुड फिल्म स्ट्रीट फाइटर के ट्रेलर लॉन्च से पहले उन्होंने सूर्य मंत्र, चंद्र मंत्र और गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। मैं तो तेरा नसीब था, होठों पे रहता था हर वक्त बस नाम तेरा। अमेरिका के और वेस्ट के काफी ऐसे हॉलीवुड स्टार्स हैं और भी बिग सेलिब्रिटीज हैं कि जो हिंदुइज्म को फॉलो करती हैं। Tell me about India. It must have come home especially to you because you're now practicing Hindu. Well, I practice. I practice at a lot of things. Hinduism is something that I'm very intrigued by and very interested. क्या तुम्हें याद है? नहीं यार, की तरह गाते हैं आप तो। जी, फैन ही मैं उनका, सच्चे वाला हूँ। समझ के यदि आप मेरे से ये भी प्रश्न पूछें कि भारतीय इस समय इतने सफल क्यों हैं, वेस्ट में देखिए सबसे उच्च स्थानों पे भारतीय लोग क्यों हैं, उसका रहस्य केवल एक है। वो रहस्य ये है कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं, जैसे हमारे माँ बाप। नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड के जो सॉन्ग्स हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, बहुत सारे देशों में, अरब देशों में भी हैं और रशिया में तो हमने बहुत बार सुना ही है। अब जो अरब लोग हैं वो भारत के जो बॉलीवुड के जो गाने हैं उन्हें गा रहे हैं। अब ये सब देख के पाकिस्तानी शॉक्ड हैं और ये पूरी तरह से दूसरी तरफ धुरंधर के बाद अब धीरे धीरे बॉलीवुड का जो मोड़ है वो भी बदलने लगा है। एक ज़माना ऐसा था कि जब हिंदू कल्चर को फॉलो करना बॉलीवुड ने बिल्कुल छोड़ दिया था और मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन अब जो है बिल्कुल हिंदू कल्चर फिर से बॉलीवुड ने फॉलो करना शुरू कर दिया, उसको सम्मान देना शुरू कर दिया। विद्युत जामवाले हैं, वो गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं अपनी फिल्म के ओपनिंग पे, उसकी ओपनिंग सेरेमनी पे, और ये सब देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड है और ये भी इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि किस तरह से अब जो है हिंदू हैं वो सेकुलरिज्म से हटकर अपने जो पारंपरिक उनकी परंपरा है उनको वो फॉलो करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो ये सारी क्लिपिंग्स हम इस वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तान इसके बारे में क्या सोचते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। يستاهل هنقول لك استمتع حبيب قلبي استمتع روح कितनी खुशियाँ बीत गई है। इंडियन सिंगर है उदित नारायण, उनकी वॉइस में मैं गा लेता हूँ, उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। कितने तेरे करीब था, मैं तो तेरा नसीब था, होठों पे रहता था हर वक्त बस नाम तेरा। क्या तुम्हें याद है? नहीं यार, की तरह गाते हैं आप तो। जी, फैन ही मैं उनका, सच्चे वाला हूँ। चाहे उसकी अपनी परंपरा, निजी विश्वास क्या भी हो, उसको एक समान ही समझेगा। मतलब कि बिजनेसमैन उठा ले, फिल्म स्टार उठा ले, वो सारे हिंदू रिलीजन को फॉलो करे और यार सबसे पहले वो कहा कि भाई मैं एमी चला गया, मैं मतलब मंदिर का विजिट मैंने किया एमी, तो वो कहता मुझे वहाँ पे ऐसा सुकून मिला कि उसके बाद अभी वो पक्का उसका फॉलोअर बन गया। बिल्कुल, मैं हर जगह पे मंदिरों में जाता रहता हूँ और सुकून हासिल करता हूँ। बिल्कुल। और दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं कि जो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, हिंदू ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, हिंदुइज्म को एम्ब्रेस करते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि इस फिलॉसफी को वो फॉलो करते हैं। यार देखो, मतलब जितना भी मतलब कि देख इसको, मतलब इसमें फॉलो कर रहे हैं वो लोग, कितना तेजी से तरक्की करते जा रहे हैं। समझ के यदि आप मेरे से ये भी प्रश्न पूछें कि भारतीय इस समय इतने सफल क्यों हैं, वेस्ट में देखिए सबसे उच्च स्थानों पे भारतीय लोग क्यों हैं, उसका रहस्य केवल एक है। वो रहस्य ये है कि
जब हम बड़े हो रहे होते हैं, जैसे हमारे माँ बाप, दादा, नानी, नाना, वो हमको हमेशा सनातन में ये बताते हैं कि सब लोग समान हैं, सबसे प्रेम करो, जाति वाति, ये चाहे ये बताया जाता है सनातन के बारे में कि इसमें जातिवाद है ये, लेकिन वास्तव में बिल्कुल उल्टा है। हर एक व्यक्ति के भीतर वो ही आत्मा है, और इसलिए जो भारतीय लोग हैं पश्चिम में, वो बहुत ही, उनको माना जाता है कि बहुत इवन हेडेड, बहुत उनकी जजमेंट है, वो हर एक को इक्वली ट्रीट करते हैं। इसीलिए इट्स फॉर देयर जजमेंट, क्योंकि वो उनके पास वो अपने धन के कारण सीईओ नहीं बनते हैं, उनके बोर्ड होते हैं, हर एक कंपनी का बोर्ड होते हैं, 8-10 लोग होते हैं, जनरली वेस्टर्नर्स ही होते हैं। तो उस बोर्ड में से वो कहते हैं हम किस तरीके से एक व्यक्ति को चुने जो कि हमारी कंपनी को ठीक तरह से आगे ले जाएगा, और उसमें वो जनरली भारतीयों को रहते हैं। इसलिए फॉर देयर जजमेंट, फॉर देयर इवन हैंडेडनेस, क्योंकि सचमुच मैं, अगर यदि आप मेरे से पूछेंगे कि जो सच्चा सनातनी हो, वो हर एक व्यक्ति को, चाहे उसकी अपनी परंपरा, निजी विश्वास क्या भी हो, उसको एक समान ही समझेगा। काफी ऐसे हॉलीवुड स्टार्स हैं और भी बिग सेलिब्रिटीज हैं कि जो हिंदुइज्म को फॉलो करती हैं। तो मैं जरा उस डिस्कशन को सुनने के लिए भी बैठ गई और उसमें थोड़ा मैंने अपनी भी राय दी, लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी कि ऐसा क्यों है। तो मेरे सामने बहुत सारी बातें आई, तो मैंने कहा कि अच्छा चलें जरा रिसर्च करते हैं इसके ऊपर कि क्या ये जो लोग कह रहे हैं ये ऐसा ही है। तो फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और फिर मुझे इस डिस्कशन से ये भी पता चला कि ऐसा क्यों है। तो देखिए, कहा जाता है कि दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं कि जो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, हिंदू ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, हिंदुइज्म को एम्ब्रेस करते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि इस फिलॉसफी को वो फॉलो करते हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि जो हिंदुइज्म है वो एक रिलीजन नहीं बल्कि एक फिलॉसफी है। तो इसके अंदर आप ये जान लीजिए कि कुछ हॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो हैं वो ऐसी हैं कि जो हिंदुइज्म को एम्ब्रेस कर चुकी हैं, कुछ ऐसी हैं कि जो इसकी कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो करती हैं, और कुछ हॉलीवुड एक्टर्स और सेलिब्रिटीज जो हैं वो नोन हैं इस बात के लिए कि वो खुलेआम सरेआम इस बात का इजहार करते हैं कि हाँ वो कन्वर्ट हुए हैं हिंदुइज्म में और वो उसको फॉलो करते हैं। तो पहली बात तो ये कि अगर हम ये देखें कि ऐसा क्यों है, तो इसके बारे में एक बात ये कही जाती है, यानी जो डिबेट रहती है, जो डिस्कशन अगर इस बारे में कोई हो तो वो ये होती है कि ये जो है ये आसान है, ये रास्ता आसान है, या इसको फॉलो करना इजी है, या ये कि ये एक यूनिवर्सल फिलॉसफी है, ये एक रिलीजन नहीं है, फिर ये वायलेंट नहीं है, फिर और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं ये कही जाती हैं स्पिरिचुअल है, और इसके अंदर जो है काम है, आपको फोकस करने की जो है वो मिलती है कैपेबिलिटी, फिर ये मिस्टिसिज्म है, फिर इसके अंदर रिचुअल्स जो हैं वो ऐसे हैं जो लोग बहुत पसंद करते हैं, फिर ये बहुत एशियंट, ऐसी बहुत सारी आपको लॉजिक्स मिलेंगी जिसके ऊपर ये कहा जाता है कि इन लॉजिक्स की वजह से जो सेलिब्रिटीज हैं बड़ी वो इसको फॉलो करती हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि वाकई कुछ बड़ी सेलिब्रिटीज जो हैं वो कुछ ने इसको एम्ब्रेस किया है, कुछ इसको फॉलो करते हैं और कुछ खुल के इसके ऊपर इज़हार करते हैं कि हाँ जी ऐसा ही है। उसमें एक मैं चंद नाम आपको बताना चाहती हूँ कि कौन से हॉलीवुड स्टार्स या एक्टर्स जो हैं वो इस बारे में नोन है। सबसे बड़ा नाम पहले मैं ये बताऊंगी आपको, सिल्वेस्टर स्टैलोन का है।